एक सवाल इसी से है, कोटा फैक्ट्री सीजन 3 से ही है, बिना स्पॉइलर का, हाँ, कि जीतू भैया ही क्यों, जीतू सर क्यों नहीं? हमने जितने समय गुजारे हैं ना जीतू भैया के साथ, लाइक एज अ मीना जीतू भैया के साथ, तो हमारे लिए तो ऐसा बहुत बेतुका सवाल हो जाएगा कि अरे सर, मतलब सुनने में अटपटा लगेगा कि नहीं सर, मेक सेंस ही नहीं करेगा, उनको सर कैसे बोलूं। वो तो वैसी वाली, मतलब अगर आप सीजन 2 में देखें तो मेरी मास्टर बेसन वाली जो दिक्कत होती है, बिल्कुल उसमें वो हेल्प करते हैं, मैं उनको सर, अब बोलने वाला वो इमोशन ही नहीं आएगा, वो इतना क्लोज बॉन्डिंग हो जाता है ना ये सब चीजों पे, कि आपके घर की दिक्कत बेसिकली वो हो जाता है ना कि पड़ोस के चचा ने आपके आके हेल्प किया, वैसी वाली फीलिंग आ जाती है कि घर में नमक वाली दिक्कत है कोई पूरी कर देते हैं, तो उनको आप सर मैम नहीं फिर बोलते हो, फिर दीदी बोलते हो, कोई पड़ोस में जाके जिनके यहाँ हो जाता है ये सब हेल्प के आपको ह्यूमन लेवल पे जो हेल्प होती है वो तो ठीक है कि किसी की जिम्मेदारी है, पढ़ाना, पढ़ा दिया, कुछ भी, मतलब वो पता चल जाता है कि कोई जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई इतना होता है कि नहीं, कोई आपको अपना समझ के कर रहा है, और अपने को आप सर तो नहीं ही बोलते हो, अपने लोगों में फिर रिश्ता आ जाता है, आप एक भैया ही बोलते हो, फिर उससे आप डरते हो, उसको कुछ चीजें हंस के कॉन्फेस करते हो, वो फिर बहुत सारा इमोशन वो जुड़ता है, वो जीतू भैया के लिए आएगा। तो जब कोटा फैक्ट्री हम भी जब पहली बार देखे ना, तो मेरे लिए तो रिलेटेबल था। हाँ, कि जब आप आपके हम उम्र कोई होते हैं या उम्र से थोड़े से 5 साल 10 साल बड़े होते हैं, आप ही के तरह बातचीत करते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स आप ही की तरह हैं, तो वो ना कनेक्टिविटी आ जाती है। बहुत अच्छी बात आप बोले ना कि वो सर जो है ना, जीतू सर सुनने में ही अटपटा लगेगा बहुत। हाँ, वो जबान बहुत बनावटी लगेगा बोलना ही। तो अब है वो बिल्कुल, अब फर्स्ट टाइम कोई जीतू कैरेक्टर जो है वो अगर कोई मिलेगा तो फर्स्ट टाइम में वो बहुत वो हो जाएगा कि ये किसी के कोई, जैसे सेकंड सीजन में ही एक था कि हम लोग नए कोचिंग से उनसे बाहर आ रहे होते हैं और एक कोई पेरेंट आ रहा होता है अंदर और बोलते हैं कि प्रोस्पेक्टस में कौन कौन टीचर है, कैसा पढ़ाई होता है, तो हम लोग बोलते हैं अरे आप जीतू भैया की ये में आ रहे, मतलब ये कौन है, मतलब कि कोई पहली बार सुनता है तो ऐसा नहीं लगता कि इसके भैया पढ़ा रहे हैं, तो ये यहाँ पढ़ रहे थे, 2 भाई होंगे कोई ऐसा है। तो उनके लिए बहुत वो होता है कि ओके कोई है जिनको जीतू भैया बोलते होंगे, बट हमारे लिए तो फुल वो इमोशन सा हो जाता है। और उनके भी बच्चे अगर रह गए ना 1 महीना भी अगर वो उस कोचिंग में, आई थिंक वो जीतू भैया बिना बोले तो नहीं रह पाएगा। तो रंजन, कोटा फैक्ट्री सीजन 3 में एक डायलॉग है आपका जिसमें आप कह रहे हैं कि ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम अचीव किया जाता है। बाल मुकुंद मीना को ऐसा क्यों लगता है? तो बाल मुकुंद मीना को आई थिंक कि आफ्टर 10th वो जब भी कोटा में आया होगा, उसके बाद से उनको जो भी लगता है ना वो उसका लगना नहीं है, वो उसकी बस अब है कि हाँ ये जो सुना ये मेक सेंस, तो वो रख लिया। ये एक्चुअली खुद ये लाइन जीतू भैया की लाइन है। ये वो जो सीजन 2 में बोलते हैं कि एम बोलना शुरू करो, ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम अचीव किया जाता है। उन्होंने बहुत कैजुअल अपने में बोला, अब इसको जैसा और रख लिया होगा, जितना सीरियसनेस से रख लिया गया होगा कि हाँ मतलब ड्रीम, अभी इसका हो सकता है कि बहुत डिटेलिंग इसको ना भी पता हो कि एक्चुअली क्या हिडन मीनिंग है कि ड्रीम देखे जाते हैं, बट इसको कहीं ना कहीं वो सेंस किया कि हाँ ड्रीम मतलब सपना, टूटा फूटा जो भी सेंस किया होगा कि या तो सो के सपने देखे जाते हैं वो वाला ड्रीम बोलते हैं, और जाग के जो सपने देखते हैं उसको एम बोलना चाहिए क्योंकि वो पूरा करने की ताकत देती है, टाइप की चीज़ें। तो ये वो जब किसी और को मोटिवेशन देने की बात आई तो वो जीतू भैया बन गया बेसिकली। ये बता रहे हैं आपकी ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम पूरे किए जाते हैं, तो वो बस किसी और का वो चीज खुद फील किया, वो किसी और को बस पहुंचा रहा है एज अ जीतू भैया। इसमें अच्छी बात क्या है ना कि लोग अक्सर बात करते हैं कि सपने देखो, ड्रीम की बातें होती हैं। और अभी क्या है ना कि इस पे एक ऐसा डिबेट है कि ड्रीम वर्सेस एम, आपको क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस दोनों में क्या है? मुझे बेसिकली कि ड्रीम तो देखना ही चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो वहां से तो शुरू ही होगा कि आप कुछ सोचे कि अगर मैं बेसिक अब जिस एज में हूँ कि अगर गोवा चला गया, ये सोचते हैं ना कि अगर गोवा चला गया तो क्या करूंगा, तो पहला ड्रीम ये देखा ना कि गोवा चले गए, उसके बाद फिर प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या हुआ। अब ये जब आप कंटिन्यू आप जब ड्रीम देखते हो ना कि गोवा गए, मनाली गए
अच्छा, पढ़ाई के टर्म में अगर बोले तो कि आईटी क्लियर कर लिए, कैट कर लिए, ये कर लिए, अगर ये ड्रीम देख रहे तो वो फिर ना आप जैसे हमने भी कॉलेज में जितना टाइम आप करते हो, इतने लोग मिलते हैं, इतने सारी चीज देखते हैं ना, कि आप फिर बहुत ड्रीम देखना शुरू कर देते हो। आप हर दिन नया कुछ नया इवेंट हुआ, आप उसमें ड्रीम देखने कि मूड इंडिगो में भी टॉप करूंगा, टेक फेस्ट में भी कुछ बना के ले जाऊंगा, कैट भी फोड़ूंगा। तो फिर वो हो जाता है ना कि आप जब ड्रीम अब आपके लिए फेमिलियर हो जाता है तो आप फिर बहुत चीजें ख्वाब में देखने लग जाते हो कि एक बंदी भी आ जाएगी ऐसी, एक ये भी हो जाएगा। तो आई थिंक उस समय फिर बहुत सही हिसाब है एम, कि आप फिर उसमें से एक पकड़ो और एक पकड़ो, उसके पूछ पकड़ के अपना चलते रहो कि हाँ भाई इस ये जहाँ जा रहा है ये रास्ता लेके फिक्स, फिर के अब कुछ नहीं, अब सिर्फ कैट का एग्जाम देना है। अब ये नहीं कि हाँ आप पंचायत का भी काम कर रहे हैं और कैट की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मेरा फेवरेट सीरीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।